आप देख ही रहे हैं तमाम पटनों के लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन केवल पहुंचकर और यहाँ फ़ोटो खिंचाकर मीडिया में स्टेटमेंट देकर चले जाने से इसका समाधान नहीं होगा। और ये एक कोई नई घटना नहीं है, हर रोज़ बिहार में कहीं न कहीं कम संख्या में, जब ज़्यादा संख्या में लोग मरते हैं तब ये मीडिया में प्रकाश मामला आता है। विधानसभा में लोग आवाज़ उठाते हैं, नेता लोग पहुँचते हैं, और कहीं छिटपुट एक दो लोग मरता है तो वो पता नहीं चलता है। लेकिन मौतें हर रोज़ हो रही हैं जहरीली शराब पीने से। हम तो पहला शख्स हैं जो राजनीति से संदर्भ रखने वाला, जिसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस बात की चर्चा की है कि या तो शराबबंदी को पूर्ण रूप से लागू किया जाए या फिर से पहले जैसा शराब को चालू किया जाए, ताकि हर रोज़ जो आपके हजारों लाखों करोड़ रुपए जो राजस्व को घाटा हो रहा है, और जो जिन माताओं बहनों का गोद सूना हो रहा है, जिनके भाई गुजर रहे हैं, जिनके हस्बैंड चले जा रहे हैं, जिनके माँ बाप चले जा रहे हैं जहरीली शराब पीने से, इस पर भी रोक लग सके। तो अभी हम लोग कई मृतकों के परिजनों से मिले हैं, सबकी स्थिति बहुत दयनीय है। वो रोज़ हैंड टू माउथ लोग थे, सब लगभग रोज़ कमाने खाने वाले लोग थे, और वो कबाड़ी का काम करते थे। कबाड़ी का काम हम परिजनों से जब पूछे तो उनका भी कहना था कि वो मेहनत का काम था, तो शाम के टाइम में लोग लेकर आते थे और करते थे। अब स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर कई लोग आए, कोई 1000 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि यदि 1000-500 आप देते हैं तो इससे क्या हो जाएगा। जो अभी महंगाई है, एक टाइम का सब्जी 200 रुपये में होता है, एक परिवार को यदि ढंग से खाना हो, तो हम 500 रुपये देके 2 टाइम का सब्जी दिए हैं, अगले दिन क्या करेगा। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और नीतीश जी जिस हिसाब से स्टेटमेंट दिए हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तो ये एक मुख्यमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति के लिए बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी है उनके तरफ से। और हम उनसे आपके चैनल के माध्यम से भी हम गुजारिश कर रहे हैं कि जो भी मृतक हैं, उनके मृतकों के आश्रितों को एक बार मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए, एक बार देखना चाहिए उनकी स्थिति क्या है। ठीक है, उसने गलती करी, वो शराब पिया, लेकिन अब उनकी गलती का सज़ा उनके बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। और छोटे छोटे बच्चे हैं, कई ऐसे जो है 1 महीने का मात्र बच्चा है, कई ऐसी बच्चियाँ हैं जिनकी शादी होने वाली है, कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे थे। अब परिवार, बूढ़ी माँ बच गई है, उसके आँख में आंसू ये नहीं है, रोशनी नहीं है, ऑपरेशन कराया है, डॉक्टर मना कर रहा है, रोना नहीं है। बेटा मर गया, रोना चाहती भी तो रो नहीं सकती, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है कि आँख का इलाज हुआ, आपको रोना नहीं है, आँख से आंसू निकालना है। बताइए उनके परिवार की स्थिति, मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता जो एक स्थिति है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि यदि आप, सबसे पहले तो आपको यहाँ आना चाहिए, और यदि आप नहीं भी आते हैं तो आपकी अपनी एक टीम आए जो यहाँ देखकर इनकी आर्थिक स्थिति को समझकर और इनको सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि, और ऐसा नहीं कि आप पैसा दें। हम लोग परिजनों से भी पूछे तो उनका भी कहना था कि कोई, जैसे अब घर में कोई कमाने वाला नहीं रह गया, 2 भाई था, दोनों मर गए, एक भाई मर गया, दूसरा हॉस्पिटल में है, उसकी आंखों की रोशनी चली गई, तब तो खुद ही बोझ है, वो तो जिंदा लाश बन गया। तो उस परिवार के लिए महिलाएं भी आगे आकर कुछ करने को तैयार हैं, तो कम से कम उनको सरकार की तरफ से इतनी तो सहायता मिले कि वो एक गुमटी खोल कर रोड पे बैठ जाए, राशन की छोटी सी दुकान खोल कर बैठ जाए, 4-5 भेड़ बकरी पाल कर कम से कम अपना जीवन यापन कर सके, और तो कुछ कर नहीं सकती। तो हम सरकार से यही गुजारिश करें, क्योंकि 77 लोगों की मौत कागजों के हिसाब से, सरकारी आंकड़े के हिसाब से, ऐसे लोगों का मानना है, जो स्थानीय लोगों से हमने पूछा तो बोले ये आंकड़ा 100 पार कर चुका है। जी। लेकिन जो भी लोग हैं उनको चिन्हित करके, सबसे पहली बात तो यही है कि उनके आश्रितों को मदद की जाए। इससे अलावा अभी कुछ नहीं डिमांड है। सबसे पहली ये डिमांड है कि आप आश्रितों को मदद करें, बाद में इस पर विचार करें कि शराबबंदी आपको चालू करना है या पूर्ण रूप से इसको पाबंदी लगाना है, प्रशासन पर सख्ती बरतना है, क्या करना है। 1 मिनट सर, हम जानना चाहेंगे कि पूरी जनता जानना चाहती है कि आखिर शराब बंद है, फिर शराब आता तो कहाँ से है। कहीं ना कहीं प्रशासन या सरकार की तो जिम्मेदारी बन रही है इसमें। लेकिन अब तो मेरे पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो शराब बना है जिससे मृत्यु हुई है, 2 साल पहले जो स्प्रिट पकड़ा गया था, वो थाने में जब था, वो 2 साल का थाने में जब्त किया हुआ स्प्रिट थाना के ही लोगों ने उसको बेचा है, और उस स्प्रिट से शराब बनाई गई है, और वो जहर बना है, और उससे लोगों की मृत्यु हुई है। तब बताइए कि ये तो स्थानीय लोग कह रहे हैं, हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, और हम इस पर कोई इस तरह के, लेकिन जो स्थानीय लोग कह रहे हैं, हम उनकी कहे हुए बातों पर आपके समक्ष बात रख रहे हैं। दूसरी बात एक और है कि यदि शराबबंदी है और हर बॉर्डर पर पुलिस चेक पोस्ट लगा हुआ है,
और शराब की गाड़ियाँ, यदि शराब का खेप बिहार में आ रहा है तो कोई ना कोई तो माध्यम से आ रहा है, और यदि माध्यम से आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके प्रशासनिक व्यवस्था में लूज फोल है, कहीं ना कहीं होल है, कहीं ना कहीं कुव्यवस्था है, जिससे प्रशासन के अधिकारी बिके हुए हैं। और आए दिन शराबबंदी के नाम पर जो फंसाने का भी जो नाटक चलता है, किसी से दुश्मनी है, उसके घर में एक बोतल शराब रख दीजिए, पुलिस को फ़ोन कर दीजिए, पुलिस उसको उठा के थाने ले जाएगी और उससे जो पैसा वसूलना होगा वसूल लेगी। तो ये एक नंगा नाच किया जा रहा है शराबबंदी के नाम पर बिहार में, और भ्रष्ट अधिकारी अरबपति खरबपति बनते जा रहे हैं। और वैसे लोग भी जिनको जेल जाने का डर नहीं हो, जो गुंडा मवाली टाइप के लोग, वो शराब बेच कर आज फॉर्च्यूनर पे चढ़ रहे हैं। तो वैसे लोगों को भी बढ़ावा मिल रहा है, वो हथियार खरीद रहे हैं। सर, विपक्ष के जो नेता हैं कह रहे हैं कि 4 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। अगर नीतीश कुमार मुआवजा नहीं देते हैं तो आप तो सरकार में है नहीं, तो आप सब क्या कीजिएगा? सबसे पहले जो आज विपक्ष में है उनको तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं बनता है, उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं बनता है। वो जब पक्ष में थे उन्हीं के समय ये शराबबंदी लागू किया गया और 7 साल तक वो भी सत्ता में रहे और ये शराबबंदी चलता रहा। इसी प्रकार से शराब के नाम पर पूरे बिहार में नंगा नाच चलता रहा, पूरी जेलें भर दी गई, कम उम्र के बच्चों से न जाने कितने लोग मर गए। जब नीतीश कुमार जी के गृह क्षेत्र हरनौत में जिस समय 3 दर्जन लोग मरे थे, या शराबबंदी पर रोक लगाइए, शराब फिर से चालू करवाइए या पूर्ण रूप से बंद करवाइए, तो उस समय तो सत्ता का मजा ले रहे थे। मंत्री थे तो कोई विधानसभा अध्यक्ष था, तो कोई बड़े बड़े पद पर था, कोई उप मुख्यमंत्री था, बोलने क्या जरूरत। और कल की घटना है, लखीसराय जिले की घटना है, नेता प्रतिपक्ष जो ये मांग रख रहे हैं, उन्हीं के एक रिश्तेदार के घर में 120 कार्टून शराब पकड़ाया, जो भाजपा के नेता हैं। तो ये आज जो विपक्ष की भूमिका में है, इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये 17 साल से बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार को बर्बाद करने में नीतीश कुमार की जितनी भूमिका है, उतनी ही भूमिका जो आज विपक्ष में है इनकी है। इसलिए इनका तो कोई मौलिक अधिकार बनता ही नहीं है बोलने का। हम लोग ये मांग जरूर करेंगे और हम लोग सब दिन शासन प्रशासन सत्ता की गलत नीतियों का विरोध पिछले 10 वर्षों से करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो। और सबसे पहला शख्स जो राजनीति से मतलब रखता हो, सबसे पहला शख्स आशुतोष कुमार है, जिसने ये हिम्मत की कि सोशल मीडिया पर मीडिया में खुलेआम लोगों के बीच में इस बात को, इस आंकड़े को हम रखें कि शराब नीति फैसला जो है आपको बिल्कुल गलत है। और मेरे इस टिप्पणी के बाद आज अलग अलग पार्टियों के लोग शराबबंदी के खिलाफ धीरे धीरे अब मुखर होना शुरू किए। नहीं तो लोगों को डर लगता था कि कहीं हमारा वोट बैंक न बिगड़ जाए। कहीं लोग कहने लगे कि ये कैसा व्यक्ति है, शराब चालू करवाने को बोल रहा है। अरे भैया, बंद है कहाँ जो चालू कराने की बोल रहा है? या तो पूरी तरह से बंद करवा दो या फिर चालू करवा दो। ये बीच वाला क्या नौटंकी करके रखियो, जिसमें हजारों सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, हजारों लोग जेल खाने में बंद हैं, गुंडों मवालियों को करोड़पति बना दिया जा रहा है, भ्रष्ट अधिकारी अरबों खरबों रुपए कमा ले रहे हैं, और शराबबंदी के नाम पर पैसा वसूल करके आपको नीतीश जी के पर्सनल और पार्टी अकाउंट में डाला जा रहा है पैसा। ये कौन सा शराबबंदी है? नीतीश जी के उम्र के हिसाब से विधानसभा में बार बार कुर्सी से खड़ा होकर गुस्सा दिखाना, ये कहाँ तक सही है? नीतीश जी देखिए, हमारे यहाँ तो कहावत है कि थोड़ा सा जो ज़्यादा हिसाब से ज़्यादा जब उम्र ढल जाता है तो फिर बच्चा हो जाता है व्यक्ति, बचपना वापस आ जाती है। और वही बचपना, जैसे बच्चा बार बार कोई बात पे चिढ़ाने बचपना में खिंच जाता है। अभी छोटे बच्चों को चिढ़ा दीजिएगा वो चिढ़ जाएगा। अभी नीतीश जी वैसे ही चिढ़ जाते हैं, उनकी किसी गलत नीतियों का लोग विरोध करते हैं तो चिढ़ जाते हैं, बौखला जाते हैं, अरे तरे करना शुरू कर देते हैं, तुम ताम करना शुरू कर देते हैं। तो नीतीश जी को तो अब नैतिक आधार पर उनको इस्तीफा दे देनी चाहिए और बिहार का कमान किसी युवा के हाथ में सौंपना चाहिए। जैसा कि आप सुन रहे थे राष्ट्रीय जनजन पार्टी के अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी का विचार कि किस तरह से उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हम हर तरह के अपडेट खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।